स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय कृष्णचन्द्राय कृष्णदेवाय सात्वते यदुनाथाय नाथाय श्रीराधयाः पतये नमः। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। तुलसी के पद कमल बार बार सिरनार कहु राम कथा मुदित सरस रहस सुहाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव भगवान की। बोले पालेश्वरनाथ भगवान की। बोले तुलसीदास जी महाराज की। अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री राम जी के भुवन पावनी कृपा एवं शिव जी की कृपा से यह कथा आयोजित हुआ है। मैं आपको कल भी बताया था कि जो भगवान की कथा होती है वो कृपा के बिना नहीं होता और पूज्य संत जी की कृपा से। संत किसको बोलते हैं? जो समस्या का अंत कर दे। संतों का कोई काम नहीं होता, उनका कोई काम में कोई मन नहीं होता, उनका बस एक ही मन रहता है कि वह भगवान को पा जाए। और कहा जाता है ना, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। पूज्य संत जी, मैं 2 दिन हो गया मुझे, तो पूज्य संत जी को मैं देखा हूँ कि वो भोजन खिलाते हैं बहुत मन से, नहीं खाते तो डांटते भी हैं। ये होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि आज ये आ गया खाने, फिर आ गया, कल भी आया था, आज भी आ गया, लेकिन नहीं, संत जी वैसे नहीं है। चाहे आप 5 बार आओ, लेकिन आओ। यह संत जी का मत। और ऐसे हमें भी होना चाहिए। हमारा मन जो है ऐसा ही होना चाहिए। जितना का खिलाते हैं उससे ज्यादा मन में अभिमान आ जाता है कि आज एक को मैं खिलाया था। जब जब मुख से अहम मैं शब्द उच्चारित हुआ, तब तब आप में अहंकार अभिमान आया। ये आप जान लो। तो ऐसे पूज्य संत जी को प्रणाम करते हुए हम आगे की कथा आज प्रवेश करेंगे। उससे पहले संतों का विचार है, संकीर्तन के बिना सत्संग का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इस भटकते हुए मन को एकाग्र करने का साधन है तो वो है संकीर्तन।
चलिए पहले संकीर्तन करते हैं, तब पश्चात फिर कथा श्रवण करेंगे। राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद 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 राधे, राधे गोविंद गोविंद ताली बजाते गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, बालेश्वरनाथ भगवान की जय हो। आज कथा का द्वितीय दिवस है। नवधा का तृतीय दिवस है, लेकिन कथा का द्वितीय दिवस है। आज हम लोग श्रवण करेंगे रामचंद्र, और कैसे भूमि में, किस स्थल में, तो पालेश्वर नाथ भगवान के स्थल में, उनके मंदिर में। समझो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, भगवान का कितना कृपा है कि आज महादेव के सामने जिन्होंने राम कथा को लिखा है, उनके सामने, उनके स्थल पर आज हम कथा श्रवण कर रहे हैं। हम लोग पालेश्वरनाथ भगवान तो कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? तो पालन करने वाले ईश्वर को ही कहते हैं पालेश्वर। हम सबके पालन करते हैं ना। तो आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोग विवाह, शिव जी की विवाह की कथा श्रवण किए। कल शिव जी का विवाह हुआ था, सभी लोग बहुत अच्छा कथा श्रवण भी किए। और मैं तो कहता हूँ कथा श्रवण बस नहीं करना चाहिए, उसको अपने अंदर उतारना भी चाहिए। कथा की सार्थकता श्रवण करना नहीं है, कथा को श्रवण कर उसे अपने जीवन में उतारना, ये कथा की सार्थकता। आज राम जन्म का प्रसंग है। आज भगवान श्री राम का जन्म होगा।
जब किसी का जन्म होता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत उत्सव मनाते हैं। तो आज तो श्री भगवान जगत के भगवान, पूरे विश्व के भगवान के आज जन्म है। तो हमें अपने बच्चे से जितना जन्म के खुशी होती है उससे 4 गुना 5 गुना हमें उत्सव मनाना है आज। तो पहले है शिव जी और पार्वती मैया। एक बार शिव जी कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे। तो देखो, जो कैलाश पर्वत हम सभी श्रवण किए हैं, कैलाश पर्वत कहाँ है वो भी जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कैलाश का निर्माण कैसे होगा? उधर कैलाश का निर्माण हो चुका है, लेकिन हमारे जीवन में कैलाश का निर्माण कैसे होगा? तो ये 4 पॉइंट, 4 मुख्य बातें हैं जिसको हम अगर अपने ऊपर, अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में कैलाश का निर्माण होगा। पहला क्या है? उच्चता। कैलाश पर्वत का ऊंचाई है कि नहीं? ज्यादा। तो हमारा जो मन है, इसमें हमारे जीवन में कहने का अर्थ क्या है? हमारा जो मन है वो उच्च विचार का होना चाहिए, ऊंचा सोचना चाहिए। किसी का उच्च विचार अर्थात लंबे लंबी सोचना ये नहीं है, किसी का बुराई न सोचना, ये सभी का अच्छाई सुनो। कल मैं आप लोगों को बताया था, जितना लोग अच्छाई नहीं सुनते उतना ज्यादा बुराई सुनते हैं। अच्छाई सुनाते और किसी का ध्यान नहीं होता, लेकिन जहां बुराई को पकड़ लिए एक एक शब्द नहीं चुकता हमसे। तो हमारा जो मन है वो उच्च विचार होना चाहिए, ऊंचा सोचना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम सभी को एक होना है। तो पहला क्या है? उच्चता। दूसरा है स्थिरता, स्थिर होना चाहिए। जो कैलाश पर्वत वो स्थिर है कि नहीं? तो वैसे ही हमारा जो मन है जो इधर उधर भटकता रहता है, चंचल मुक्त जीवन होना चाहिए, यही है स्थिरता। हमारा चंचल मन होता है, इधर उधर जाते रहता है, वो नहीं, उसको एक दिशा पे लीजिए, वो है भगवान के चरणों में। कल रात्रि कालीन में 2-3 भैया आए थे, तो वे प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? तो मैं उनको बताया कि जब हम भगवान के चरणों में चले जाएं तो सुख आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सुख आपको ढूंढते हुए पहुंचेगा। सुख आनंद जो पाना है वो हमें कहीं जाकर नहीं मिलता, ये दुनिया में किसी के पास आनंद नहीं मिलता, वो एकमात्र ईश्वर है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद के सागर है भगवान, तो हम इधर उधर न जाकर सीधा आनंद के जो समुद्र है, जहाँ पूरा एकत्रित होता है, जहाँ सागर है, वहां जाए तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। और बाकी विश्व दुखालय कहा गया, कहीं नहीं है सुख। 2 जगह है, एक तो भगवान के चरणों में और दूसरा पवित्र स्थान जैसे मंदिर, ये 2 जगह है। इसलिए जब मन को शांत करना है ना, कई बार गुस्सा हो जाते हैं या मन उदास होता है, तो आप भगवान के पास आइए और उनके साथ बात कीजिए। आप समझिए कि भगवान आपके साथ है और भगवान सभी जगह है। हम लोग नवधा भक्ति की कथा में सुनेंगे, श्री रामचंद्र जी श्री सीताराम जी महाराज शबरी मैया को बताते हैं नवधा भक्ति में कि एक क्या है, सभी जगह ईश्वर को देखना, ये एक भक्ति है। सभी जगह हमें ईश्वर को देखना चाहिए, तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी।
तो ये है स्थिरता। और तीसरा है उज्ज्वलता, अर्थात जो हमारा जीवन है वो कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, रंगीला नहीं होना चाहिए। आप कैलाश पर्वत देखोगे वो क्या रंग बिरंगा है? नहीं, वो एक सफेद ही कलर में है। सात्विक सात्विक का प्रतीक है सफेद रंग, शांत का। और जो कैलाश पर्वत में वहां शिव जी और पार्वती मैया निवास करते हैं। यह हो गया तीसरा। और यही हमारे जीवन में नहीं है। हम सभी को कुछ न कुछ दिखाना होता है। कोई अपने मन से कोई सुख नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। हम सभी लोग एक भजन गाते हैं, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते। हम भजन बस गाते हैं भगवान के सामने, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। क्या है भजन? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। क्या है भजन? सीताराम सीताराम कहिए और जाहि विधि राखे राम, तहाँ विधि रही। क्या रहते हैं हम भगवान से क्या मांगते हैं? धन दिला दो, दौलत दिला दो। ये जो मांगते हैं वो नहीं जाने वाले ऊपर। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो ये आप साथ लेके नहीं जाओगे, जाएगा तो आपका पुण्य। इसलिए कहा जाता है नाम जप किया करो। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, बाकी कुछ नहीं। तो ये है उज्ज्वलता। और चौथा है शीतलता, क्रोध मुक्त जीवन। कई लोग होते हैं जो बात बात पे गुस्सा करने लगते हैं, क्रोध। और इससे देखो ये ना आपको खुश रहने देगा और ना आपके परिवार वालों को। आप अगर गुस्सा हो रहे हो तो आपको भी घाटा है और आपके पूरे परिवार वालों को भी घाटा है। अधिकतम बात गुस्सा की वजह से बिगड़ता है। इसलिए जब भी कुछ लड़ाई हो तो इसे शांति से बैठकर बात करके प्यार से समझो। प्यार से सब बात बन जाता है। और हम लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं तो इससे थोड़ी बात, उससे और बिगड़ता है। अधिकतम परिवारों में दरार आने का कारण यही है। तो ये क्रोध मुक्त जीवन होना चाहिए।
और अगर हमारे पूज्य दादाजी कहा करते हैं तो सादा जीवन उच्च विचार। क्या है? सादा जीवन उच्च विचार, यही हमारे जीवन का आधार। सादा जीवन उच्च विचार, यही हमारे जीवन का आधार। क्रोध मुक्त जीवन होना चाहिए। और अगर हम ये जो चार है, उच्चता, स्थिरता, उज्ज्वलता और शीतलता, अगर चार मुख्य बातें हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब वही हमारे हृदय में वही कैलाश बन जाएगा और वही श्रद्धा और विश्वास का निरंतर निवास होगा। फिर वही विवेक रूपी गणेश जी को क्या कहा गया? विवेक। और जो श्याम कार्तिक है, श्याम कार्तिक रूपी षट शास्त्र कहा गया इसको। षट शास्त्र, 6 शास्त्रों का उत्पत्ति होगा कैलाश में ही। विवेक रूपी गणेश और षट शास्त्र रूपी श्याम कार्तिक का उत्पत्ति होगा। फिर वही नंदीश्वर आनंद रहेंगे, फिर वही आनंद रहेगा। इसलिए कैलाश को क्या कहा गया है? परम रम्य कहा गया है। परम रम्य कहा गया। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? परम रम्य गिरिवर कैलाशु, सदा जहाँ शिव हुआ निवासु। कैलाश क्या है? परम रम्य है। और वही शिव और उमा कौन है? पार्वती मैया, फिर वही निवास करती है। उसके बाद फिर एक बार अब कथा की ओर चलते हैं। कैलाश में वट वृक्ष था। कैलाश में वट वृक्ष था, उसके नीचे ही शिव जी बैठे हुए थे, भगवान का जप कर रहे थे। शिव जी को किसी से कोई लेना देना नहीं, बस उनको सत्संग करना है और नाम जप करना है। किस नाम को जप करना है? राम नाम का। तभी कहा गया ना, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहिता जही जपत पुरारी। वो राम नाम का जप कर रहे थे वट वृक्ष नीचे। अब देखो वट वृक्ष क्या है? वट वृक्ष नाम तो सुने, लेकिन वट वृक्ष क्या है? तो वो है, वट है विश्वास अचल निज धर्म। वट विश्वास अचल निज धर्म कहा गया रामचरितमानस में। अपने धर्म के प्रति अटल विश्वास होना, यही है वट वृक्ष। हम लोग अपने धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते, किसी और धर्म के प्रति विश्वास करते हैं। अधिकतम लोग होते हैं अपने धर्म को नहीं मानते, लेकिन दूसरे धर्म को मानते हैं। तो यही है वट वृक्ष। इसी के नीचे कौन बैठे थे? श्री शिव जी, उमापति। तो अब पार्वती में यह सोचती है कि मैं पूर्व जन्म में सती थी, आप कथा श्रवण किए, सती थी, तो उनका ध्यान कथा में नहीं था, वो अपूर्ण सुनी थी। तभी तो उनके मन में क्या था? संशय। और जब व्यक्ति के मन में संशय हो जाता है, लेकिन मन जी, ओए, और ये जो संशय की निवृत्ति का साधन क्या है? धर्म। जो हम संशय करते हैं, जो हमारे मन में संशय रहता है, उसका निवृत्ति क्या है? तो क्या है? क्या कहते तुलसीदास जी? राम कथा सुंदर करता रे, संसार विहग संसार
भुलावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहर उड़ावन हारी। तो राम कथा क्या है? सुंदर करतारी, अर्थात जब हम हाथ में ताली बजाते हैं तो जो पक्षी रहती है वो उड़ जाते हैं कि नहीं? तो ये जो पक्षी है वो विहग क्या है? संशय विहग, संशय है। जो पक्षी क्या है? पक्षी, संशय रूपी पक्षी। अगर हम राम कथा के तारी को बजाए तो वो जो संशय रूपी पक्षी है वो उड़ जाता है। अर्थात संशय की निवृत्ति का साधन क्या है? राम कथा। तो फिर पार्वती मैया प्रश्न करती भगवान से, अच्छा अवसर जानती है, उसके फिर भगवान के पास जाती है और भगवान कभी कथा सुनाने के लिए मना नहीं करते। तो पार्वती मैया शिव जी से 8 प्रश्न करती है और इसी 8 प्रश्न पर पूरा रामचरितमानस बंधा हुआ है। इसी 8 प्रश्न में पूरा राम कथा है। क्या है? चौपाई लिखते हैं, प्रथम सो कारण कहु विचारी, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। अर्थात कहा गया है कि प्रथम कारण बताइए महाराज। क्या था प्रथम कारण? कि भगवान के पृथ्वी पर अवतार क्यों लिए, अर्थात उनका राम के अवतार में क्यों लिए, उनका कुछ तो कारण होगा। और दूसरा प्रश्न करते हैं कि पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, कि महाराज राम जी के अवतार अर्थात उनके जन्म की कथा बताइए। और तीसरा क्या प्रश्न करते हैं? उदार चरित है, बाल चरित पुनि कहु उदार, अर्थात बाल चरित, उनके बाल काल के वर्णन कीजिए। और चौथा है विवाह, कहु जथा जानकी विवाह, अर्थात श्री सीताराम जी का विवाह कैसे होता है, इसको पूछते हैं चौथा प्रश्न। और यही 4 प्रश्न से देखो, यही 4 प्रश्न से बाल कांड बना है। 7 कांड का आपको बताएं तो इसी 4 कारण से ही क्या बना है? प्रश्न से बाल कांड। इसमें पूरा बाल चरित्र का वर्णन है, बाल कांड, तभी इसका नाम भी बाल कांड रखा है। और दूसरा है, और 5वां कारण क्या है? तो राजित जाशो दूषण काही, अर्थात भगवान के राज्य को बताइए। राज्य जब होने वाला था, जब उनका राज तिलक होने वाला था, तो फिर वो लंका क्यों गए, उनको वनवास क्यों मिला, इसकी कथा ये बना है अयोध्या कांड। 6वां प्रश्न है, बनवासी किन्हें चरित अपार, अर्थात भगवान के चरित्र को बताइए, जो वो लीला की उसको बताइए। ये 3 कांड उसमें है। कौन कौन से? अरण्य, किष्किंधा और सुंदर कांड। और 7वां प्रश्न है, कहु नाथ जी में रावण मारा, अर्थात लंका कांड में बंधा है कि आप श्री सीताराम जी महाराज रावण को कैसे मारते हैं, इसकी कथा बताइए। और 8वां है, राज बैठी किन्हें शु बहुलीला, अर्थात उनका जो राज तिलक होता है उसकी कथा बताइए। इसी से पूरा रामचरितमानस बना है। और यही 8 प्रश्न से ही कथा होती है, राम कथा पूर्ण। तो हाँ, पहला प्रश्न ले चलते हैं। क्या? निर्गुण ब्रह्मा
सगुन बपुधारी। अर्थात हम भगवान के आज हम कारण पढ़े। भगवान इस विश्व में अवतार कर लेते हैं, तो क्या इसका कारण है? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। रामचरित मानस में लिखा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होगा, तब तब प्रभु श्री राम जन्म लेंगे। गीता में भी लिखा है क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होगी, जब अधर्म की बढ़ोतरी होगी और धर्म की कमी होगी, तब तब प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं कि नहीं? और उसके बाद तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। उसके बाद फिर भगवान जन्म लेते हैं, और सज्जनों जो होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, उनकी पीड़ा को हरते हैं। तो फिर अब चलिए, राम जन्म के अनेक कारण, राम जन्म के हेतु अनेक, पर रामचरित मानस में मुख्य 5 कारण बताए हैं राम जन्म के। पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है जय और विजय की कथा। जय और विजय द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सब को। तो द्वारपाल थे, जय और विजय क्या थे? वो भगवान श्री हरि के, विष्णु जी के क्या थे? द्वारपाल। और एक बार वे द्वार में थे, उनके द्वारपाल तो थे, द्वारपाल अर्थात बॉडीगार्ड, सुरक्षा, जो गेट के बाहर खड़े रहते हैं, किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाना उसको बताते हैं। तो फिर जय और विजय नाम के 2 व्यक्ति थे, वो थे श्री हरि के द्वार। और एक बार उनके पास जा रहे थे सनकादिक ऋषि, जो ब्रह्मा जी के क्या है? मानस पुत्र, सनत सनंदन कुमार। अर्थात ये जो 4 सनकादिक ऋषि हैं, वो जा रहे थे श्री हरि के दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। तो उन्हें जो जय और विजय थे वो रोक लेते हैं, अर्थात अंदर जाने नहीं देते। तभी कहा जाता है, जो किसी भक्त भगवान के दर्शन के अभिलाषी हो ना, उसे कभी रोकना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा पाप लगता है उसे किसी भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोकने के लिए। अधिकतम होती है अधिकतम बेटियों पर होता है कि जब बेटी भगवान की अधिकतम पूजा करती है, तब उनके परिवार वाले जो होते हैं वो उनको मना करने लगते हैं। पूजा करने से कुछ नहीं होता। कौन कहता है पूजा करने से कुछ नहीं होता? जब हम पूजा करेंगे तब हमारे हृदय में भक्ति जागृत होगा, तभी तो हम भगवान को पाएंगे। तो फिर तभी रोक लिया उनको, सनकादिक ऋषि को। उसी समय सनकादिक ऋषि जो थे वो उनको श्राप दे डाले, क्या कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे
असुर बनोगे। तो वही सतयुग में क्या बनते हैं? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिनका वध कौन करते हैं? नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और उसके बाद फिर वो त्रेता युग में क्या बनते हैं? रावण और कुंभकर्ण। इस कारण में देखना, अभी मैं आप लोग को 5 कारण बताऊंगा। इसमें सबसे ज्यादा कारण ये जो है ना, राम भगवान को की जन्म का, वो है रावण को का वध करना। अधिकतम कारण में रावण जरूर सम्मिलित है। अधिकतम कथम कहा जाए तो सभी में रावण सम्मिलित है। तो फिर ये त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। फिर इनका वध कौन करते हैं? प्रभु श्री राम। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। उसके बाद फिर वो द्वापर युग में क्या बनते हैं? वक्रदंत और शिशुपाल। और इनका वध करते हैं श्री कृष्ण भगवान। वे 3 जन्म तक बनते हैं असुर, और तीनों का वध जो है वो भगवान ही करते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण है जलंधर की कथा। आज क्या आप लोग सभी लोगों को पता है? आज है तुलसी पूजन दिवस, और आज हम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये जलंधर की कथा में तुलसी मैया की ही कथा है, उनकी पूर्व जन्म। अधिकतम लोगों को अपने धार्मिक त्योहारों के बारे में नहीं पता, लेकिन अधिकतम लोग जानते हैं कि इस समय भी क्या चल रहा है। क्या? क्रिसमस डे। लेकिन इसको भूल गए कि आज तुलसी पूजन दिवस है, और इसी समय, इसी वक्त, इसी माह में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों का बलिदान हुआ था। 7 साल और 9 साल के बच्चों को क्या हुआ होगा समझो। जिंदा उनको दीवार में चुन दिया, अर्थात उनको पूरा बांध दिया दीवार में। दीवार के अंदर कैसे तड़प रहे होंगे उन लोग, आप कल्पना करिए। और हम यही बलिदानों, जिन्होंने हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए पूरे बलिदानियों को हम भुलाकर आज ये क्रिसमस जो अंग्रेज त्योहार है, हम उसी को देखते हैं। क्या यही हमारा सनातन धर्म? तो आज से सभी को जब हमारा धार्मिक त्योहार जो भी आए उसको याद रखिए, और उसके बारे में याद बस नहीं रखा है तो आप उसके बारे में भी जानिए। जो बच्चे थे वो जो बलिदान दिए उसका कारण क्या था, ये जानिए। तुलसी पूजन दिवस है और आज हम इसी की कथा श्रवण करेंगे। तुलसी मैया पूर्व जन्म में थी वृंदा, और ये जो जलंधर था वो बहुत बड़ा राक्षस था। संतों को प्रताड़ित करता था, जितने भी बुरे कर्म थे वो सब करता था। वो जलंधर सब करता था। और जब जब देवता उनका वध करने के लिए जाते, उनका मृत्यु करने के लिए जाते, तब तब वो मरता ही नहीं था। तो इसका कारण क्या था? तो ये जो वृंदा थी वो एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत के प्रभाव से देवताओं ने भी उनको नहीं मार पाते थे। जो जलंधर था उनको नहीं मार पाते थे, और जलंधर इसी का खुशी मनाता था। मैं कितने भी बुरे कर्म को भगवान मुझे नहीं मार सकते। तो एक बार सभी देवता जो थे वो विष्णु जी के पास गए। उसके बाद फिर जो विष्णु जी है वो छल पूर्वक वृंदा की जो थी पतिव्रता उसको तोड़ दी। उसके बाद फिर जलंधर का वध किए। तभी जब वृंदा मैया को पता चला कि मेरे छल पूर्वक मेरे पतिव्रत को तोड़कर मेरे पति को मार दिए, तब फिर वो श्री विष्णु जी को श्राप दे गई। क्या? कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तुमने छल पूर्वक मेरे पति को मारा है, और मेरे पति तुम्हारी पत्नी को एक दिन हरण करेगी। हरण करेगी तो हरण करते हैं
रावण जो था वो सीता में एक हरण करते हैं कि नहीं? और पत्थर, और दूसरा क्या श्राप देते हैं कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तभी से श्री हरि विष्णु जी का एक और रूप हो गया, वो है शालिग्राम भगवान की। जय हो। श्री हरि विष्णु बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चलेगा, अनेक रूप है तो एक रूप इसमें भी चलेगा। मैंने छलपूर्वक उनके पतिव्रता को तोड़ा तो है, इसका मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। हम जो पाप करते हैं उसका फल जरूर मिलना चाहिए, चाहे हमको पता रहे। और देखो, पाप वही कहलाता है जो हम जानबूझकर करते हैं। पाप में तो गिना जाए तो चींटी को भी मारना पाप है। मारे क्यों? उसका क्या गलती? जो गलती होगा तो मारो। उसका बेचारा कोई गलती, जैसे हम जी रहे वैसे वो भी जी रहा है, जिसको क्यों मारते हैं? अगर जानबूझ के गलती से अगर पड़ गया तो उनसे माफी मांगो, उतना ही तब भगवान का नाम। जानबूझकर करने वाला जो कार्य है वही है पाप, और बाकी जो अनजाने में हो जाता है वो नहीं है। तो ये है दूसरी कथा, राम जन्म का दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है नारद जी की कथा। नारद जी जो थे वो इधर उधर घूमते रहते थे, और जब उनके श्राप का कारण था कि राम जन्म के इनका कारण भी उनको श्राप लगा था, तब पार्वती मैया बोलती है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत बड़े संत हैं, यही हमारे विवाह को कराए हैं। तो कैसे इनको श्राप लग गया? ये क्या किए थे? एक राजा था, उसकी बेटी थी, उनका वो बहुत सुंदर थी, बहुत अति सुंदर। तो फिर सुंदर थी, अब नारद जी जो थे उनको मोह हो गया। तो अब नारद जी बोलते हैं कि अब तो मुझे उनसे विवाह करना है। तब वो बोलते हैं, नारद जी सोचता है कि मैं अगर ऐसे रूप में चला गया, ऐसे ही चला गया, मेरे अगर वो चेहरे को देख ले तो क्या वो मेरे से शादी करेगी, इसका विवाह करेगी वो? तब फिर वो श्री हरि विष्णु जी के पास जाते हैं और उनके पास उनका चेहरा एक दिन के लिए उधार मांगते हैं। एक दिन के विवाह करने के लिए देखो क्या क्या कष्ट करना पड़ता है। उनका चेहरा उधार मांग रहे थे, तो फिर श्री हरि विष्णु जी ने क्या किया? वो अपना चेहरा उधार देने के बजाय उसका जो मुंह था, उसका जो चेहरा था, उसको वो बंदर के समान बनाया। अब चला नारद जी चले एकदम भगवान के साथ कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छा हूँ, वो मेरे से ही शादी करेगी। सबको बोलते बोलते चले, उसको थोड़ी नहीं पता था कि उसका चेहरा क्या है आज। अब वो चला, अब चले नारद जी। तो नारद जी जब चले तब उनका विवाह नहीं हुआ उनके, और खुद श्री हरि विष्णु एक अच्छे बन के, अर्थात वो तो अच्छे ही हैं, वो सबको मोह लेते हैं, तो वैसे वो भी चल दिए। अब उनका विवाह हो गया श्री भगवान के पास। तो अब नारद जी सोचते मैं इतना अच्छा दिख रहा हूँ, कैसे मैं इससे विवाह नहीं करूँगा? थोड़ी पता था उसका जो चेहरा वो बंदर के समान बन गया था। तो फिर वो अब चले, अब नहीं हुआ, एकदम क्रोधित थे। उसी समय जो भगवान थे विष्णु जी, उनके जो दूत थे, उनको फिर बोलते हैं कि कैसे विवाह नहीं किए? तब फिर वो बोलते हैं कि पहले आप ऐना देखिए, फिर बोलना कैसे विवाह नहीं किए। तो फिर अब क्या किया नारद जी, देखें अपने चेहरे को, तो उनको वही क्रोध आ गया और चले वो सीधा भगवान के पास। और वहां जाते ही भगवान को बोल डाले, क्या श्राप दे डाले, तुम मनुष्य रूप में जन्म लोगे। और उसी समय जैसे आज मैं स्त्री के वियोग में रो रहा हूँ, आज मुझे जिससे मैं शादी करने वाला था वो कन्या नहीं मिला, वैसे तुम भी मनुष्य रूप में
रोगे, स्त्री के वियोग में रोगे। और बनता है जो आज मेरा चेहरा बनाए हो, जिसका रूप वानर का, तो आप जब मनुष्य रूप में होगे, जब आपकी जो पत्नी है स्त्री होगी, उसका जब हरण होगा तो यही वानर आपका सहायता करेगा। तभी हनुमत लाल जी महाराज है। बोले हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। तो ये है नारद जी का सांप। और चौथा है मनु शत्रुपा जी। आप सभी लोग नाम सुने ही होंगे। मनु शत्रुपा जी जो राज्य के राजा थे मनु जी, वो सब राजपाट छोड़ के वो चले जाते हैं तपस्या करने। और क्यों? श्री राम जी को पाने के लिए। 23,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। हमसे एक दिन उपवास रहते हैं तो दूसरा दिन नाटक चालू। कल उपवास था तो आज पेट दर्द कर रहा है, भूख लग रहा है। उपवास ये नहीं होता जैसे आप उपवास रह रहे हो और आपका मन चला गया भोजन में। अगर आपका मन लगे आज उपवास नहीं होती तो ये पाता, समझो उसी समय से आपका उपवास टूट गया। खाना बस नहीं है, अगर आपका ध्यान उसमें चला गया, आज नहीं होता तो पाता मैं खाने के लिए, तो इसमें आपका तपस्या टूट गया। उन्होंने तो 23,000 वर्षों तक तपस्या की। समझो कितना मुश्किल कठिन होगा। उनका बेचारा का जो शरीर था वो एकदम हड्डी हड्डी बस था उसमें 23,000 वर्षों तक। और सब भगवान की तपस्या कर रहे थे। और उसी समय भगवान जी जब 23,000 वर्ष पूर्ण हुआ, तब श्री हरि विष्णु जी ने उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वो बोलते हैं कि मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा जैसा कोई है ही नहीं। आई एम ओनली वन पीस इन द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में मैं एक ही हूँ, पूरे विश्व में एक ही हूँ, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। तो फिर वो कि मैं जब त्रेता युग होगा तब मैं आपके घर, जब आप दशरथ जी और कौशल्या माता बनेंगे, तब मैं खुद आपके घर पे जन्म लूंगा। बोले श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। ये है चौथा कारण। और पांचवा कारण क्या है? वो है प्रताप भानु की कथा। ये जो कथा है ये सभी को ध्यानपूर्ण सुनना चाहिए। यह कुशल भरा कथा है। मात्र जो प्रताप भानु राजा था वो कपटी मुनि के साथ कुशल में मात्र 2 घंटा रहा और वही उसका वध का कारण बना, उनकी मृत्यु का कारण बना। हुआ ये कि प्रताप भानु किसका पुत्र था? सत्यकेतु। और जो प्रताप भानु था वो इतने बड़े तपस्वी था। कुशल का असर देखना इसमें, पहले वो उत्पन्न होता है अर्थात बढ़ता है, फिर उसका पतन होता है, उसकी कथा है। कैसे आदमी ऊपर जाता है और जितना ऊपर जाएगा उसी से कैसे गिरता है, इसको देखना। ये जो था प्रताप भानु, वो वेदों में जितने शास्त्र हैं उनमें जितना यज्ञ लिखा था उसको ये हजारों बार कर चुका था। ये था प्रताप भानु। बहुत बड़ा साम्राज्य था इसका, बहुत नाम था इसके राज्य में, इससे कभी कोई जीत नहीं पाता था। तो एक बार ऐसे ही एक राजा था, उससे यह वध किए, उनके साथ युद्ध किए प्रताप भानु। तो जो राजा थे वो तो पराजय हो गए, हार गए वो युद्ध में। तो फिर वो प्रताप भानु का समय अच्छा जानकर, प्रताप भानु का समय अच्छा जानकर और अपना समय बुरा जानकर वो चला गया। कहाँ? वन में। और यही हमारा है, दूसरे का समय अच्छा जानकर क्या हुआ था? दूसरे जो प्रताप भानु था उसका समय अच्छा जाना कि अभी उसका अच्छा समय चल रहा है और मेरा बुरा, और जिस दिन मेरा समय अच्छा चलेगा उस दिन फिर मैं उसको बताऊंगा। उसके बाद फिर वो भाग गए
कहाँ, वन में। और वहीं फिर वो मुनि के रूप में रहने लगे, संत के रूप में रहने लगे। उसके बाद फिर एक बार जब प्रताप भानु था, वो एक पशु का शिकार करते करते वो एक वन में पहुंचा, और वही था वो कपटी मुनि। अब जब गए वहां तो गए, बहुत देर तक वो पशु को देखते 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 बहुत दूर, कई हजार किलोमीटर दूर चल दिया। घोड़े पे सवार था, उनका शिकार करते करते, और फिर जो हिरण था वो छुप गया। अब प्रताप भानु को कोई नहीं दिखा। अब वो क्या करता, अब किया कुछ नहीं, उसको लगा पानी प्यास। जब हम अधिकतम समय तक पानी न पिए तो हमें प्यास लगता है कि नहीं, तो फिर उसे लगा पानी प्यास, बहुत जोर से लगा था। कई हजार किलोमीटर का दूर सफर करना यहाँ तक की बात नहीं है। तो फिर वो उसी समय एक मुनि थे वहां पर, वही है कपटी मुनि। वो जान चुका था कि प्रताप भानु है, लेकिन जो प्रताप भानु था वो उस कपटी मुनि को नहीं पहचान पाए। क्यों? उस समय उसका दाढ़ी नहीं था, उस समय वो राजा था। अब तो अपना दाढ़ी जैसे संत लोग होते हैं, मुनि लोग होते हैं ना, वैसे ही रख ले तो थोड़ी पहचान में आएंगे। लेकिन वो जो कपटी मुनि था वो उसको पहचान लिए और बोलते हैं, क्या प्रताप भानु आपको पानी प्यास लगा है? उसके बाद उनको सरोवर का रास्ता दिखा, उनको खुद ले गए सरोवर के पास। अब सरोवर के पास पानी रहता है, तालाब में पानी पीता है, उसका प्यास बुझ जाता है। उसके बाद उनका जो मुनि था उसका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उसके बाद फिर वो जो मुनि थे वो अपने आश्रम में ले आए, उनको अपने आश्रम में ले आए। और आश्रम में आए तो बोला था ना, कैसे प्रताप भानु कैसे हो, कैसे चल रहा है, आपके पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब प्रताप भानु को पड़ा कि ये महाराज जो है वो इतना ज्ञानवान है कि मेरे बिना मैं उनको जानता नहीं और वो मेरे को जान गए। उसके बाद फिर वो क्या करते, अब प्रताप भानु को हुआ होगा कि मेरे को अब मैं इनसे कुछ मांग ही लेता हूँ, आज ये दोबारा दिखे या ना दिखे, मौका को नहीं गंवाया जाए। आज मिला है कल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसके बाद फिर वो उनसे पूछते हैं कि अमर कैसे हो और सभी से कैसे जीतूं, विजय हूँ। तब फिर वो बोलता है कि आप इसके लिए एक कार्य होगा, आपको एक काम करना पड़ेगा जिससे आप अमर हो जाएंगे। तो प्रताप भानु बोलता है क्या करना है? तो वो कहते हैं 1 लाख ब्राह्मणों को आपको भोजन खिलाना होगा। 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, 1 लाख संतों को भोजन कराना होगा। अब ये थोड़ी जानता है इसी कपटी मुनि का चाल, वो तो उसको बर्बाद करने में तुला था, अच्छे समय का इंतजार कर रहा था। अब वो चला ठीक है। उसके बाद फिर वो करता क्या, तो अब बोला कि अब होना चाहिए, अब कल होगा, पर आपको 1 लाख मुनियों का को आपको भोजन कराना होगा। तो प्रताप भानु बोलता है कि अब कैसे करूं, कल में पहुंचते तक ही परसों नरसों हो जाएगा, 2-3 दिन बीत जाएगा, तो कैसे कल ही होगा। तब फिर वो जो कपटी मुनि था वो उसको बोलता है कि तुम सो जाओ, सुबह जब प्रातः काल आप उठोगे तब आप देखोगे कि जो आप हो वो अपने राज्य में होंगे। उसके बाद फिर प्रताप भानु सो गया। अब उसी कपटी मुनि जिसका शिकार करते करते प्रताप भानु आया था, उसको बोलता कि जाओ इसको तुरंत छोड़ कर आओ। तब वो छोड़ के आ गया। अब छोड़ के आप सुबह उठा, अब सभी लाखों ब्राह्मण जो थे उनको निमंत्रण दिया कि आज मेरे यहाँ भोजन प्रसाद करना है, ब्राह्मण भोजन कराना है आज। और सभी लोग आए और उसी समय सभी संत लोग आए, सभी को भोजन परोसा गया।
और जब वो ब्राह्मणों का होता है सभी को करना चाहिए। जब भी भोजन करने से पहले हाथ में जल लेकर अन्न मैया जो होती है, अन्नपूर्णा मैया, उनका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो सभी मुनियों की परंपरा थी। अब वो हाथ में जल लिए और उसी समय आकाशवाणी हुई कि रुको, कि अभी जो आप इस भोजन को करने वाले हो, जो प्रसाद आप पाने वाले हो, इसमें एक ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। यह कपटी मुनि का चाल था। वो जो हर भोजन में क्या डाला था, वो एक उनके जो पुरोहित था उनके मांस को डाल दिया था। तब डाल दिया मांस को। अब उसी आकाशवाणी हुई कि रुको, इसको मत खाओ, इसमें एक ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। तो जिस जल को साधु संत अन्नपूर्णा मैया का ध्यान करने के लिए थे, उसी से प्रताप भानु को श्राप दे डाले कि क्या तुम जो थे वो त्रेता युग में रावण बनोगे, प्रताप भानु। और जो था उसका छोटा भाई अरिमर्दन, तो तुम्हारा छोटा भाई क्या बनेगा, कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण और उनका जो मंत्री था वो तो था राजा प्रताप भानु के मंत्री था, और वो भी पूजा पाठ करता था। तो उसे बोले कि तुम विभीषण बना, जो कि रावण का सौतेला भाई बना। उसके बाद फिर ये मिला, उसी समय कपटी मुनि जो था वो प्रताप भानु को मार दिया। अब रावण का जन्म हुआ, कुंभकर्ण का जन्म हुआ, विभीषण जी का जन्म हुआ। रावण के जो अहंकार था वो पूजा पाठ तो करता था, कहा जाता है कि उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं था विश्व में, और वो भी अपने अंधकार में, अहंकार में चला गया। अभिमान हो गया उसे भी। मैं आप लोगों को प्रथम दिवस कल बताया था कि जो रावण था वो किसी के यहाँ पूजा करने नहीं जाता था। जैसे हम मंदिर में हम यहाँ पे पूजा कर रहे परशुराम भगवान का, तो वे वैसे नहीं, वो भगवान को ही अपने पास बुलाते थे पूजा करने के लिए। इतना डर का माहौल था सभी के में। अब वो साधु संतों को प्रताड़ित करने लगे। उसके बाद फिर अब इसी से सभी देवता परेशान हो गए, क्या करे। तो इसी समय सभी देवता गाते हैं श्रीमन नारायण 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 रामचंद्र की जय। नारायण नारायण नारायण। सभी लोग विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि अब आपका अवतार लेने का समय आ गया। तो फिर एक अयोध्या नाम का स्थान था, और देखो राम का जन्म कहाँ होगा ये भी महत्वपूर्ण है। राम भगवान का जन्म कहाँ होगा, कहाँ होगा, भारत देश में। अब भारत देश का अर्थ क्या होगा हमारे जीवन में, हमारे जीवन में राम का जन्म कैसे होगा। तो भारत का अर्थ क्या होगा,
भक्ति में ही रत रहना, भक्ति करते रहना, ये है भारत। और ये जो हमारा भारत देश है वो अब तो दुनिया में सबसे पावरफुल देश में भी गिना जाने लगा। क्या है हमारे भारत देश में? तो क्या है? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश चिड़िया क्या करती है? निवास करती है, वहां बसती है। तभी तो कहा गया जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम किस देश में रह रहे हैं? भारत देश में, जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। हम ऐसे देश में रह रहे हैं। और ये तो पहला होगा भारत देश। क्या इसका अर्थ क्या होगा? भक्ति में ही रत रहना, अर्थात भक्ति में लगे रहना। ये क्या है? भारत देश। और दूसरा क्या है? अयोध्या में होगा। भारत देश का कहाँ होगा? अयोध्या में होगा। अयोध्या का क्या अर्थ है? जहाँ कभी युद्ध न हो। इस अयोध्या को एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से? अवधपुरी। अवधपुरी नाम से जाना, जहाँ वध न हो उसी ही कहा जाता है अवधपुरी। तो कहाँ होगा भगवान का जन्म? जहाँ वध न हो, जहाँ युद्ध न हो, जहाँ लड़ाई न हो। अब आज के समय में तो ऐसा आ गया है कि हर किसी के घर में रोज प्रतिदिन का एक नियम बन गया, एक परंपरा बन गया है कि रोज एक लड़ाई होना ही है। तो कहाँ राम होगा? आप लड़ रहे हो, पति पत्नी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भाई बहन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो कहाँ से राम का जन्म होगा? और भारत देश में रहने वालों को सनातनी हिंदू का एक ही वो कमजोरी है कि हम अपने ही और अपने ही लड़ते हैं, अपने ही अपने लड़ते हैं। आपको जितना लड़ाई करने का मन है करो, लेकिन किसके साथ? विरोधियों के साथ, सनातन विरोधियों के साथ करो लड़ाई, कोई नहीं रोकता। लेकिन अपने ही अपने लड़ रहे हो, और वो भी बिना बात के। किसी को कुछ बोल दिया तो उतने ही लड़, और अपने ही अपने लड़ते, भाई भाई लड़ते। अधिकतम बीच में दरार आने का कारण ही भाई भाई कभी अलग ना हो। अगर सुन लो, एक बात मैं मन से कहता हूँ कि अगर भाई भाई लड़ाई हो तो माता पिता कभी खुश नहीं रहते। क्या जो अपने दो बेटे हैं उनको जन्म दिए और वो दोनों बेटे एक साथ लड़ेंगे और अलग अलग खाना पीना करेंगे, तो इसमें क्या माता पिता खुश रहेंगे?
इनमें क्या माता पिता को खुशी मिलेगा? तो आज से ही लड़ना बंद कर दो। आज से क्या, अभी से। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो लड़ाई करना बंद कर दो, तभी राम का जन्म होगा। और तीसरा क्या है? दशरथ के घर में राजा कौन था? दशरथ। अब दशरथ का अर्थ क्या होता है? तो दशरथ कितने अक्षरों से बना है? 4, दशरथ। तो उसमें द का अर्थ क्या होता है? दशरथ में द का अर्थ क्या होता है? हमें दयावान होना चाहिए, दया दिखाना चाहिए किसी के प्रति। और माता पिता के जो डांटते हैं उसमें भी एक प्रेम छुपा रहता है, वो दया है। आप माता पिता की बात को सुनकर क्रोधित न हो, और वो जब भी कुछ बोलेंगे वो आपके भलाई के लिए बोलेंगे। तो ये हमें क्या होना चाहिए? दयावान होना चाहिए। दूसरा क्या? स। दशरथ में दूसरा अक्षर क्या है? स। स का अर्थ क्या होता है? सहनशील। अगर आपको कुछ कोई बोल रहे हैं, और देखो सबसे ज्यादा सहना मुश्किल किसमें रहता है पता है? मारपीट को तो थोड़ा सा हम मार खा लेते उसके सह लेते हैं, वो उतना दर्द नहीं होता जितना बोलना दर्द होता है। तो फिर बोलने से ही लड़ाई होता है। तो हमें क्या होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए, सहना चाहिए, सहने का सामर्थ्य होना चाहिए। ये स का अर्थ है। और र का क्या अर्थ है? र का है भक्ति में रमा रहना, भक्ति में लगे रहना। और दशरथ में ये 3-4 और था, उसका नाम ही पड़ा था ना। र का क्या होगा? भक्ति में रमा रहना। और आखिरी शब्द है थ। थ का होता है थमना, अर्थात स्थिरता होना चाहिए। आपको कैलाश बनने के कारण में भी बताया था, स्थिरता होना चाहिए, चंचल मुक्त जीवन होना चाहिए। इसीलिए दशरथ जी का नाम पड़ा था दशरथ। तो ये 4 होना चाहिए। तीसरा और चौथा क्या है? कौशल्या मैया के गर्भ में होगा। कौशल्या किसको कहते हैं? तो जो सबका कुशल चाहे, जो किसी का बुरा ना चाहे। और आज हम लोग भाई भाई के प्रति बुरा चाहते हैं। ये जो था इसको ये जमीन न मिलता, ये मेरे को मिलता, ये नहीं होना चाहिए। तो चौथा क्या है? जो सबका कुशल चाहे, सभी का क्या होना चाहिए? कुशल चाहना चाहिए। और तभी राम का जन्म होगा। अगर हम 4 अनिवार्य शर्त को पालन करते हैं तभी हमारे जीवन में राम का जन्म होगा। तो एक बार दशरथ जी को ग्लानि होती है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गए गानी घोर सतनाही। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुतना ही। दशरथ जी को एक ही दुख था, उनको एक दिन ग्लानि होती है, दुखी होते हैं। और किस कारण से दुखी होते हैं? पुत्र नहीं था। एक चीज आपको बताऊं, पुत्र नहीं होने पर भी दुख है और होने पर भी दुख है। अब भागवत की कथा में श्रवण किए होंगे, धुंधकारी जो था उसके जो पिता थे आत्मदेव, वो भी बहुत दुखी थे, मेरे पुत्र नहीं हो रहा है, जिससे मेरे घर में कोई आना भी नहीं चाहते, कोई संत मेरे घर में भोजन नहीं करते।
क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र नहीं था। और बना तो फिर ऐसे पुत्र हुआ जो क्या हुआ, उन अपने माता पिता को ही मार डाला। और देखो जो धुंधकारी था ना, वो धुंधली और आत्मदेव का पुत्र नहीं था, वो तो धुंधली की जो छोटी बहन थी उसका था, उनका पुत्र। और वो जो संत जी आत्मदेव को फल दिए थे कि जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना, तब फिर उसी जो फल था उसको जो धुंधली थी वो एक गाय को गौ माता को खिला दी। और वो जो जन्म लिया वो बहुत गाय का पुत्र जन्म हुआ जिनका नाम था गोकर्ण। अब उसका नाम गोकर्ण कैसे पड़ा? तो गौ के समान उसका कान था, बाकी हम मनुष्यों की तरह था, लेकिन जो कान था वो गौ के समान था, इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। और गोकर्ण बहुत ज्ञानी महापुरुष हुआ। और ये जो धुंधकारी था, धुंधकारी नाम कौन रखा था? उसकी माता। तो वो बिगड़ गया एक दिन, उसके चक्कर में उनके माता पिता को भी एक दिन प्राण त्यागना पड़ा। यही होता है, पुत्र हो तो भी दुख, ना हो तो भी दुख। और पुत्र होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? राम जी की तरह। रामायण का अर्थ क्या होता है? रामचरितमानस में क्या सीखने को मिलता है? परिवार जीवन जीने की कला सिखाती है, तो वो है रामचरितमानस, राम कथा। एक भाई कैसा होना चाहिए? तो राम जैसा होना चाहिए, लक्ष्मण जैसा, लक्ष्मण भैया जैसे होना चाहिए, भरत भैया जैसे होना चाहिए, शत्रुघ्न जैसा होना चाहिए, उनकी तरह भाई होना चाहिए। जो इतने राम जी इतने दयालु थे कि वो जो बड़े होते हैं उन्हीं को तो मिलते हैं ना राज सिंहासन। चारों भाई में बड़े कौन थे? श्री रामचंद्र जी। लेकिन जब उनकी माता, उनके पिताजी का क्या था, जो कैकेयी मैया थी, वो क्या बोलते हैं दशरथ जी से कि आप राम को 14 वर्ष की वनवास भेज दो। और उनके आज्ञा को पालन करने के लिए जहां दूसरे दिन राज तिलक होना था, उसको छोड़कर प्रभु श्री राम अपने माता पिता की मर्यादा रखने के लिए वो 14 वर्ष का वनवास चले। यही होना चाहिए, यह भातृ प्रेम है, चारों भाइयों में भातृ प्रेम है। एक आपको प्रसंग सुनाता हूँ। जब राम जी वनवास गए तो फिर वो पहुंच गए, वन में पहुंचे, तो वन जो मियाँ थी वो राम जी का स्वागत करती है कि आपका स्वागत है वन में, आपको कोई जो विकट परिस्थिति तो आपको गुजरना नहीं पड़ा, आपको कोई परेशानी से गुजरना तो नहीं पड़ा। तब जो राम जी बोले वो हम सभी को सीखने योग्य है। क्या बोले? कि मैं आ रहा था तो वो जो एक कांटा था बस उसको हटा दे। तब वो जो वन में थी वो बोलती है कि अब तो आप आ गए तो फिर कांटा को क्यों हटाना? तो कहता है कि मेरे को ढूंढते ढूंढते मेरा भाई भरत आएगा, और वो जब वो कांटा को देखेगा तब वो सोचेगा कि आज मेरे इस कांटों से मेरे भैया को गुजरना पड़ा। ये हमें होना चाहिए। और आज तो भाई भाई लड़ाई कर रहे हैं, पहले नहीं था। हमें जीवन में राम जी से सीखना चाहिए। पुत्र कैसा हो? राम जी जैसा। एक पति कैसा हो? राम जी जैसा। एक पिता कैसे हो? राम जी जैसा। एक भाई कैसा हो? राम जी जैसा। हमें तो यही सीखना है रामचरितमानस में। और देखो राम जी जो थे वो मनुष्य रूप को ही क्यों पकड़े? वो तो देवता के रूप में भी आ सकते थे, इसलिए आए क्योंकि मैं अगर देवता के रूप में आता तो उनको कुछ मार डालता, कुछ जादू कर देता, यह होता। लेकिन जो श्री राम तो मनुष्य रूप क्यों पकड़े?
इसलिए पकड़े क्योंकि मेरे ही तरह सब सीखे। जो मैं मनुष्य रूप में कर रहा हूँ, किसी को ये ना हो तो देवता रूप में आए थे वो कर सकते, हम नहीं कर सकते। बात यही है, हम कृष्ण भगवान हम कृष्ण भगवान जो है उनकी तरह नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण भगवान जो बोले हैं उनको कर सकते हैं। कर सकते हैं कृष्ण भगवान की तरह। 6 दिन की उम्र में पुतना को मार सकते हैं? नहीं। हम सर पे के ऊपर नृत्य कर सकते हैं? किसी का सामर्थ्य नहीं है। और उनका जो कहना है, जो कृष्ण भगवान है उनका वांग्य स्वरूप क्या? श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत का अंश क्या है? गीता। इसलिए हमें गीता की माननी चाहिए, सभी को गीता पढ़नी चाहिए। जीवन का जितना समस्या रहता है उसका समाधान है गीता, समस्या का समाधान। तो फिर ये तो भक्ति प्रेम हो गया, यही होना चाहिए सभी के। तो एक बार दशरथ जी को ग्लानि होती है कि मेरे पुत्र नहीं है। तो देखो अब ग्लानि तो हुआ, दुख तो हुआ, लेकिन अब जब भी हम किसी दुख से घिरे हुए तो हमें कहाँ जाना चाहिए? कहा निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो। वो कहाँ जाते हैं? अपने गुरु के पास जाते हैं। यही हमें सीखना चाहिए कि जब भी हम दुखी से घेरे हुए हो, जब हमारे मन में दुख हो, तब कहीं नहीं भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान ही गुरु है। और गुरु वो कोई होता नहीं, गुरु कोई प्रॉपरली पहले से बन के नहीं आता। गुरु कौन होता है आपको पता है? वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। चाहे वो बच्चा आपको कोई सीख दे ना, आपको कुछ ज्ञान दे, ये नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए गुरु होगा। गुरु का अर्थ क्या होता है? आपको सिखाने वाला। तो अब वो कहाँ गए? गुरु जी के पास गए। क्या बताएं? निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। अपना जो सुख और दुख था उसको किसको सुनाए? अपने गुरु को। उनके कुल गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। और उसके बाद फिर वशिष्ठ जी बोलते हैं कि बहुत प्रकार समझा दशरथ जी को कि तुम ग्लानि मत करो, धरहु धीर होई सुत चारि, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। कि धैर्य रखो, धीरज रखो। आपका पुत्र 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। अब जब ये सुने दशरथ जी तो बहुत खुश हुए कि तीनों लोकों में मेरे पुत्र का राज होगा, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। उसके बाद फिर बोलते हैं वशिष्ठ जी कि एक काम करते हैं, पुत्रष्टि यज्ञ कराते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। कि अब उस समय पुत्रष्टि यज्ञ को करने वाला कौन था? तो श्रृंगी ऋषि, जो पुत्रष्टि यज्ञ, जो पुत्र कामना का यज्ञ होता है, जिससे पुत्र की प्राप्ति होती है, उसको जानने वाले थे, सब कुल जानने वाले थे, तो वो है श्रृंगी ऋषि जी। अब वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए, पुत्रष्टि यज्ञ हुआ, सभी मन से किए। और उसी समय
यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के खत्म होने पर, विश्राम होने पर उसी समय अग्नि देवता प्रकट हुए और वो एक चरु था कटोरी जैसा, उसमें वो एक खीर लाए थे। अमृत था वो, अमृत। उसके बाद फिर उसी को वो दशरथ जी को देते हैं और बोलते हैं कि अपनी तीनों रानियों में, कौन कौन उनकी तीनों रानी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, उनमें जथा योग्य बांट देना। क्या कहा गया इसमें? उनका जितना योग्य होगा उन जथा जोग ही भाग बनाएगा, का जितना योग्य होगा उतने भागों में उसे बांट कर दे देना। तब फिर दशरथ जी खुश होते हैं और वो तीनों रानियों को प्रसन्नता पूर्वक बुलाते हैं कि आओ। अब आते हैं तो क्या हुआ? उसके बाद फिर वो जो चरु था उसका, उसमें का आधा भाग जो था उसको दे दिए कौशल्या मैया। अब वो आधा भाग बच गया, उसमें का फिर 2 भाग किए, उसमें से एक भाग को दे दिए कैकेयी। अब उसमें से जो फिर शेष भाग बच गया उसका फिर 2 भाग किए, उसको दिए कौशल्या और कैकेयी को। फिर उसी भाग को अपने हाथ से छूकर स्पर्श कर वो दिए सुमित्रा को। तभी सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र जन्म लिए। कौन कौन से? भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। और इसको क्यों स्पर्श किए? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है ये दोनों जो पुत्र हैं वो दोनों जो कौशल्या और कैकेयी के जो पुत्र होंगे उनके रखवाले होंगे। तभी तो राम जी के साथ कौन जाता है? लक्ष्मण जी, और भरत जी के साथ शत्रुघ्न रहता है। तो फिर वो उनको जथा एक बार सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक भगवान के स्मरण करके खा लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और फिर उसी समय सभी रानियां 3-4 दिन होने के बाद वो गर्भ सहित हो जाती है। अब राजा यही विधि गर्भ से सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। तीनों रानी गर्भवती जब हो जाती है तब फिर हम बहुत खुश होते हैं। और उसी समय कुछ दिनों बाद एक ऐसा समय आता है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष विजित हरिप्रीता। नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म होता है और वो मधुमास होता है। उसी समय श्री राम जी का जन्म लेता है। इधर श्री राम जी का जन्म लेते, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। और उसी समय शिव जी पार्वती में इसका क्या कहते हैं? क्या? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा शोभाराजी मधुरी कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करहु गुण गाना तीज हमारा वेद पुराण बना करुणा सुख सागर जय गावहि श्रुति तो इस प्रकार श्री राम जी जन्म लेते हैं।
बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना मैया तेरे अंगना हो मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बोला रामचंद्र की जय। तो फिर नवमी तिथि को और पवित्र चैत्र का महीना था, उसी समय भगवान का जन्म होता है। उस समय कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष था। और वो जो पक्ष था, जो प्रीत था, वो अभिजित हरिप्रीता कहा गया। वो भगवान का प्रिय मुहूर्त था। और उस समय क्या था पता है? उस समय का दृश्य क्या था? मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल अर्थात उस समय मध्य दिवस था, न अत्यधिक ठंड था न अत्यधिक गर्मी था। वो जो उस समय था ना, वो तीनों लोगों को विश्राम देने वाला समय था। समझो, जितना समय जगत निर्ता जगताधार भगवान श्री राम का जन्म होता है, उस समय क्या हुआ होगा? कितना आनंद मनाए होंगे। और उसके बाद फिर कैकेयी मैया भरत जी को जन्म देती, और जो सुमित्रा मैया थी वो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को जन्म देते हैं। और ये जो राम जन्म है, ये जो चारों भाइयों का जन्म होता है, तो क्या है? सार क्या है? जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का होना, ये है रामचंद्र। इस प्रकार राम का जन्म होता है। अब सभी लोग बधाई गीत गाएंगे। बधाई देने के लिए अयोध्या वाले आ रहे हैं। अभी यथा स्थान खड़े हो जाएं। आप जो है अभी पाली धाम में नहीं है, अभी जो है अयोध्या धाम में है। भगवान जगताधार जगत नियंता का जन्म उत्सव मना रहे हैं भाई। हुआ कि नहीं? हमारे रामलला आ गए कि नहीं अयोध्या में? वैसी जो है हमारे हृदय में मेरी राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ है। ऐसे मानते हुए बड़े बधाई गीत गाइए आप। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अगना, 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 तोरे अगना मैया तोरे अगना, तोरे अगना हो मैया तोरे अगना, तोरे अगना हो मैया तोरे अगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अगना, तोरे अगना हो मैया तोरे अगना, तोरे अगना हो मैया तोरे अगना, एक मिनट ऐसने बधाई दे ले। बता घर में लड़का कैसे छठी नाचता डीजे में है? सूर नमूर तेरे मात का नाच था, पता नहीं रहे भड़ 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 करते हैं।
अरे भैया, यदि आपको 84 के चक्कर में नहीं नाचना है, आवागमन पे नहीं नाचना है, तो भगवान के लिए एक बार नाचना ही पड़ेगा आप लोगों को। संसार में आप संसार वाले के लिए कितना नाचते हो भाई, एक बार जो संसार में भेजे हैं उसके लिए तो नाच लो। अरे बाजे बाजे रे बधाई मैया, बाजे बाजे रे बधाई मैया, तोरे अंगना हो, तोरे अंगना, तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना हो मैया, तोरे अंगना, तोरे अंगना हो मैया, तोरे अंगना हो मैया, तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई, तोरे अंगना, तोरे अंगना, तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई, बाजे बाजे बधाई तेरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई तेरे अंगना। आवाज वाले कह रहे हैं राजा दशरथ जी को बधाई हो। अरे चौथे पन में 4 पुत्र हुए हैं उनके। अरे चार चार प्रगटे ललनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। करे बाजे कितने पुत्र हुए हैं राजा दशरथ के? 4। और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं भाई? अरे पूरा अयोध्या नगरी में इतना बाजा बज रहा है, इतने देखिए किसी को दिखाई नहीं दे रहा कहाँ की बाजा किधर से आए, किस गांव के तरफ। भाई चक्रवर्ती सम्राट है, और चक्रवर्ती अब देखते हो मुख्यमंत्री आते हैं, विष्णुदेव साय जी आए हैं रायपुर में, और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग किधर किधर कहाँ से लोग चले जाते हैं, है भाई। तो वैसी राजा दशरथ के यहाँ गए हैं। कितने पुत्र हुए? 4। और कैसे दिखाई दे रहे? तो सुत नील मणि छवि छीनत, तो सुत नील मणि छवि छीनत। कैसे दिखाई दे रहे भाई? 2 पुत्र जो है उनके नीलमणि के समान। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत जी का सेम चेहरा। तुम सुत नील मणि छवि छीनत, तुम सुत नील मणि छवि छीनत। और 2 कैसे दिखाई दे रहे हैं? अरे तुम सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। जय हो माता कौशल्या को बधाई हो।
अयोध्या नगरी में बधाई का माहौल चल रहा है। अब गुरु जी जो है आप लोगों को बधाई गीत सुना रहे हैं और बड़े मस्ती में नृत्य करेंगे आप लोग सभी यजमान लोग और ज्यादा भाई सबसे बड़े